लग जाए। वो पत्थर हाथ में आ ही नहीं रही थी। तुम अंदर जाओ। आप फिर आ गई। रूप, आपसे तो होगा नहीं पिताजी, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। मेहरबानी करके एक बार और मेरी विनती सुन लो रूप। देखिए सत्या जी, जब आपके पिता ने हम पर वो सारे एहसान किए थे, हमें पता नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी उनके एहसानों को ब्याज समेत वापस लेने आ पहुंचेगी। मैं ब्याज लेने नहीं आई हूँ रूप, बल्कि आपसे एक एहसान मांगने आई हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं आप पे ये एहसान नहीं कर सकती। मेरी आजादी बिकाऊ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं रूप। या शायद मैं ही सही समझ रही हूँ। मैं आपकी जिंदगी से बस 1 साल मांग रही हूँ रूप, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, वो बस यही चाहती है कि 1 साल के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो। इसमें क्या नुकसान हो सकता है? एक बार चली गई तो कभी नहीं लौट पाऊंगी पिताजी। सत्या अच्छी औरत है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि तुम्हारी बहनों का शादी होने तक ख्याल रखेंगे। इसीलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि एक दिन सही दाम पे बेच पाऊं मुझे। रूप, कौन बाप अपनी बेटी को हुस्नाबाद जाके किसी अनजान घर में बगैर किसी रिश्ते के रहने पे मजबूर करता है? अगर हम जिंदगी भर लोगों के घर जा जाकर शास्त्रीय संगीत सिखाएं ना, तब भी तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी नहीं करवा पाएंगे। और एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा। सत्या को हम बचपन से जानते हैं, वो हमसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में। रुकिए। चलूंगी मैं आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपके पति को पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं उस घर में सिर्फ आपके पति की पत्नी बनकर आऊंगी, उपपत्नी नहीं। रूप, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे पति को जान लो, समझ लो, ताकि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर ले। कैसी पत्नी है आप? और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल भी हो जाऊं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लेंगे? किसी भी वजह से अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या होगा मेरा? ये सब जानने के बाद कौन अपनाएगा मुझे? सोचा है आपने? मैं वादा वादा? जब आप ही नहीं रहेंगी तो आपका वादा निभाएगा कौन? तू शादी किए बगैर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दो और लड़कियां बाहर बी के यहाँ गाना सीखने आई हैं।
उनके सामने अपनी पतलून बंद रखना। पता है, सारी हिंदू लड़कियां अमृतसर जाने की बात कर रही हैं। आप एक बार अब्दुल से बात कर ले, काफी नाराज हैं। उस देव चौधरी ने लंदन से आते ही बंटवारे के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया है। आज दूसरी शादी की उसने, दूसरी बीवी घर लाया है और लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। देव चौधरी? हाँ मेरी जान, देव चौधरी। उसकी बीवी मर रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि देव दूसरी शादी कर ले। क्या हुआ जफर? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं जानता कि सत्या ने आपको ये शादी के लिए राजी कैसे किया, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ उसकी खुशी की खातिर की है। मुझे गलत मत समझिए, आपको इस घर में पूरी आबरू के साथ रखा जाएगा। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। आप मुझसे जितनी कम उम्मीद रखेगी, तकलीफ उतनी कम होगी। उम्मीद करता हूं कि आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ आप मुझे माफ करती रहे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात को ही रुखसती दे दी। क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे आप कभी पहले मिली भी नहीं थी। बल्कि कई दिनों तक मैं जानती भी नहीं थी वो दिखते कैसे हैं। मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे जफर मियाँ, अगर आपको अपनी तलवारों से इतना ही इश्क है तो लोहारों की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसी लड़ाई के लिए तो तलवारें बना रहा हूं। बस इन्हीं तेज जुमलों से ना हीरा मंडी की औरतों के दिल काट रखे हैं आपने। कल मीटिंग में क्यों नहीं आए? एक और दिल कटने का इंतजार कर रहा था, उसे तोड़ना नहीं चाहता था। देखिए जफर मियाँ, अगर औजार बनाने की मशीनें आ गई ना तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। इस बार हमारी कौम पे नहीं, हमारे पेट पे हमला हुआ। एक तरफ अल्लाह अल्लाह करते हो और दूसरी तरफ डरते रहते हो। अगर हम मेहनत करें तो कभी बेरोजगार नहीं होंगे। और रही आपके आवाम हक पार्टी की मीटिंग और बंटवारे की बात,
तो मैं हरामी हूं। मुझे खुद के अब्बा ने उनका नाम तक नहीं दिया। जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ा, वो आवाम के हक के लिए क्या लड़ेगा? चलिए छोड़िए। मैंने कितनी बार कहा अब्दुल मियां, अगर आप सच में अपना नजरिया दुनिया तक पहुंचाना चाहते तो बलराज चौधरी के न्यूज़पेपर से कोई बेहतर जरिया नहीं है। आपके कहने से हम गए थे दिल्ली टाइम्स के अखबार वालों से मिलने, लेकिन जब से उस बलराज चौधरी का बेटा विलायत से लौटा है, बंटवारे के खिलाफ एक मुल्क एक अवाम के आर्टिकल छापने में मशगूल है। इनकलाब खून बहा के लाया जाता है, बातें करके नहीं। सही कहा आपने जफर मियां, बिल्कुल सही फरमाया। चलिए आ जाइए हमारी तरफ। गलत ना समझे मुझे, भाई है आप मेरे, जान दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए। बस मुझे इन चौधरियों के मसलों से दूर रखिए आप अब्दुल मियां। देव, आपको थोड़ा ख्याल रखना। ये एक मुल्क एक आवाम का आर्टिकल लोगों को हजम नहीं हो रहा। धर्म के नाम पे अंग्रेज हमारे देश का बंटवारा कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन उनके बिना हम अपना देश भी तो नहीं संभाल पा रहे। उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं आप? वक्त के साथ हम सब सीख लेंगे, अगर साथ में रहे तो। इस मकसद का मसीहा तुम्हें किसने बनाया? मैं बस एक आवाज हूं जिसमें लोगों तक पहुंचने की ताकत है, या बहकाने की ताकत? या उन्हें सही राह दिखा रहा हूं, जिस सही राह में यकीन आप भी करते हैं, बस सियासत से डरते हैं। ये मत भूलिए कि हम यहाँ माइनॉरिटी हैं और मुस्लिम लीग दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। आप अपने दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। अगर मैं ऐसा कर पाता तो फिर बात ही क्या थी। कभी कभी दिमाग का दिल से हार जाना जरूरी होता है। क्या हुआ सरोज? रूप कहाँ है? वो नीचे नहीं आना चाहती। चलता हूं। कोई बात नहीं, उन्हें उनका नाश्ता कमरे में ही दे दे। जी। देव को हमेशा लगेगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन आपने जो किया है सही है। जिंदगी पर भरोसा रखिए, उसने जो उलझाया है वही खुद सुलझाएगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहार बेगम की हवेली से। किसी जमाने में हुस्नाबाद की सबसे मशहूर मुजरे वाली हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने नाचना छोड़ दिया। अब गाना सिखाती हैं। कहाँ है बहार बेगम की हवेली? हीरा मंडी में, इस शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला। उस जगह का सिर्फ नाम लेने से ही लोगों के नाम खराब हो जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं आपसे मुंशी साहब, हमारे जफर भाई से अच्छा लोहार पूरे हीरा मंडी में नहीं है। अभी पिछले साल ब्रिटिश आर्मी की तलवारें भी इन्होंने ही तो बनाई थी। वही हराम का पिल्ला है ना जफर? वो कहाँ से आए हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उनका काम देखिए ना। मुझे फर्क पड़ता है अब्दुल साहब। एक तो ये नाजायज और ऊपर से माफ कीजिएगा मुसलमान मुंशी जी, अगर मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं तुम्हारा घर। लोगों के काम पे तवज्जो देना सीख, उनके बाप के नाम पे नहीं। लेकिन ये बड़ी बात तेरी कम अकल नहीं समझ पाएगी।
छोड़ दे जफर, मैं कह रहा हूँ जफर, छोड़ दे। छोड़ दे जफर। जफर! वो लिहाज तो है नहीं इन लोगों में। अरे एहसान मान हम लोगों का, जो तुझ जैसे हरामियों को अपने मोहल्लों में रहने देते हैं। एक तो ये हमारी वजह से हीरा मंडी में पड़ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? कचरा बढ़ा रहे हैं, कचरा। रूप, कब तक कैद रहेंगी आप अपने कमरे में? अब आप शादीशुदा हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर में। किसकी तरफ? आपके पति की तरफ, जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। मेरी एक ही जिम्मेदारी थी, अपनी बहनों की तरफ। वो मैंने ये शादी करके निभा लिया। देव के अखबार में काम करना शुरू कर दो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, देखना सब कैसे बदलने लगेगा। मैंने घर पर बात करनी है। सबका कितना ख्याल रखती है आप। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं रूप, बस अपने बाद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं। पता है, मेरे माँ बाप को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना फजूल है, वरना अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इतने बड़े अखबार में काम करने का मौका कभी नहीं गंवाती। मैं फिर रियाज शुरू करना चाहती हूँ। बिल्कुल, करना भी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं अभी एक अच्छे गुरुजी का इंतजाम करवा सकती हूँ। नहीं, मैं हीरा मंडी जाके बाहर बेगम से सीखना चाहती हूँ। कम वक्त में काफी ज्यादा जान गई हैं इस शहर को आप, पर इस घर के उसूल को नहीं जानती। आप संगीत सीख सकती है, मगर हीरा मंडी कभी नहीं जा सकती। अगर मुझे हीरा मंडी जाने नहीं दिया तो फिर मैं अखबार के लिए भी काम नहीं करूंगी। मत करो, कैद कर लो अपने आप को अपने गुस्से में, लेकिन याद रखना, अपनी किस्मत आपने खुद लिखी है, अपनी मर्जी से। अब यही आपकी जिंदगी है रूप, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगी, बाकी जिंदगी उतनी जल्दी आसान हो जाएगी। आपका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। आपका है। हरगिज़ नहीं। बाबा, मैं रूप को जानती हूँ। एक बार उसने अपना मन बना लिया, फिर वो किसी की नहीं सुनती। वो इस घर की बहू है, और उसे भी सबकी तरह इस घर के उसूलों की इज्जत करनी पड़ेगी। आपके कहने पर हमने उन गलियों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन हम रूप से ये उम्मीद नहीं रख सकते। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा ले,
हमें उसे जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। और यही एक मौका है देव और रूप को करीब लाने का। रूप, ये क्या कर रही हैं आप? रूप। हाँ भाभी जी आपको बुला रही हैं। मेरी जिद और उनके उसूल के बीच मेरी जिद जीत गई। देव चौधरी की ये एक मुल्क एक समाज वाली बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन गौर फरमाई, एक तरफ ये बंटवारे के खिलाफ है और दूसरी तरफ ये स्टील के कारखाने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों ही तरफ से हम भूखे मर। हमें और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। अगर यही हाल रहा तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पेपर छाप पाएंगे। सर, पिछले हफ्ते जिस विस्की कंपनी के इश्तेहार डाले थे वो इस हफ्ते भी इश्तेहार डालने को तैयार है। उसी शराब के इश्तिहार की वजह से पूरा हफ्ता मुस्लिम सेक्टर ने अखबार नहीं खरीदा। बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं विस्की वाले। अहमद की बात सही है, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स और साड़ी। काजल और कपड़ों से तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। शराब के बदले लक्स साबुन का इश्तिहार डालते हैं पेपर में। इन इश्तिहारों की वजह से औरतें भी पेपर खरीदेंगी। माफी चाहती हूँ, बस ख्याल आ गया तो बोल दिया। मैं देव चौधरी से मिलना चाहती हूँ। और आप कौन? रूप, उनकी पत्नी। आनंद जी। हाँ जी। इन्हें इनका डेस्क दिखा दीजिए। जी। माइसेल्फ अनंत पाल। नमस्ते। वैसे ये कौन है? आइए। कमाल है, पति पत्नी एक दूसरे को जानते तक नहीं। निकाह हुआ है इनका शायद। उस दिन अगर पर्दे के पीछे आप भी होते तो देव साहब को पता नहीं चलता। हीरा मंडी का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा, पर यह मोहल्ला इस शहर की लंका है।
सा गा मा गा रे सा। एक अरसे के बाद ऐसी आवाज सुनी है जिसमें दर्द भी है और सुकून भी। अपना फैसला बदलने के लिए शुक्रिया। अभी तो सिर्फ तारीफ की है, शुक्र बेइज्जती का करते हैं, क्योंकि असली काबिलियत उसी से मिलती है। चले? बोलिए। आपसे ऑफिस में बात करनी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। किस बारे में? मैं आपकी कंपनी में सिर्फ हाजिरी नहीं देना चाहती, काम भी करना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। किस मुद्दे पे? हीरा मंडी पे। उस इलाके के लोगों को देख के लगता है कि हर घर में कई कहानियां छुपी हुई है। अगर आप कोई ऐसी कहानी ले आए जो पढ़ने लायक हो तो छाप देंगे। मैं जानती हूं हम दोनों इस रिश्ते में गिरफ्तार हैं, और इसमें मेरा हाथ भी है। बस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आपसे या इस रिश्ते से कोई अरमान नहीं है। ये शादी नहीं, समझौता है, और आप जब चाहे इससे रिहा हो सकते हैं। मैंने कभी इस शादी को तोड़ने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपके ख्यालात जान के खुशी हुई। शुक्रिया। सुनिए, ये अब्दुल खां कहाँ मिलेंगे? जफर भाई, अब्दुल मियां कहाँ है? ये उनसे मिलने आई है। जाइए। एक मुलाकात में लौटने में मजबूर कर दिया। आइए, आज मन भर देता हूं आपका, लेकिन आपसे मेरा मन नहीं भरेगा। वक्त जाया हो जाएगा मेरा। मैं शादीशुदा हूँ। तो मुझे कौन सा निकाह पढ़ना था आपसे? मैं अब्दुल खां से मिलना चाहती हूँ। क्यों? आपको क्यों बताऊं? तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि अब्दुल कहाँ है? मैं
हीरा मंडी और उसकी लोगों की कहानियों पर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। तो इसलिए आप तवाइफ के कोठे पे आई थी? ये कोई तरीका है बात करने का? तवाइफ को ताजमहल कह दूंगा तो उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो? नजर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप चाहे तो नजरिया बदल सकती है मेरा। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। होंगे भी कैसे?